हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेर। आपका सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेर। 6 जून की तारीख है, सैटरडे का दिन है, मार्केट आज बंद है, 2 दिन की छुट्टी है। क्या करेंगे? वैसे तो छुट्टी तो पिछले 2 महीने से चल रही है, बट ठीक है, अपने लिए तो ये 2 दिन की छुट्टी है क्योंकि मार्केट बंद है। न्यूज़ है, एल&टी कंपनी की तरफ से बीएससी ने कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे रिलीज की है, कुछ पेपर्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं। एल&टी का जो है Q4 का रिजल्ट आ चुका है, साथ में दमदार डिविडेंड 400% का फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो बात करेंगे, एनालाइज करेंगे Q4 के रिजल्ट्स को। आज पहली बार हम लोग रिजल्ट्स को जो है वो मॉनिटर करने वाले हैं, हम लोग उसे एनालाइज करने वाले हैं, चीजें समझने वाले हैं। बात करेंगे डिविडेंड की भी, कंपनी ने किस तरह से डिविडेंड दिया हुआ है, कितना डिविडेंड मिलने की एक एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, समझ समझ कर हर एक पॉइंट को सुने, देखे और समझे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझे, ठीक है। और बाद में, ये तो इंफॉर्मेटिव वीडियो है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बात होगी नहीं, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो की तरफ से। पहले चलते हैं बीएससी के साइड पे, जो अपना अभी जो रिजल्ट्स अवेलेबल है वो रिजल्ट्स पहले देख लेते हैं क्या सीन है। मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है फाइल। ये रिजल्ट आप देख सकते हो, ऑनलाइन है, बीएससी इंडिया का साइट है। एल&टी का रिजल्ट जो है वो 5 जून का डेट है, कल ही ये आ गया था। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ऑडिट रिपोर्ट निकल चुका है, ये है डायरेक्टर्स। और यहाँ पे डायरेक्टर रिकमेंडेड द फाइनल डिविडेंड ऑफ 8 रुपीज पर शेयर। तो 8 रुपीज पर शेयर ये कैसे निकल के आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या सीन है। 8 रुपीज ऑफ शेयर और फेस वैल्यू ऑफ ₹2, 2 रुपए के फेस वैल्यू पे 8 रुपए का शेयर डिविडेंड जो है मिलने वाला है। इससे पहले इंटरिम डिविडेंड दिया गया था 10 रुपए पर शेयर का, 2 रुपए के फेस वैल्यू के हिसाब से। अगर आपको पता होगा कि पहले इंटरिम डिविडेंड जो है वो 500% दिया गया था, अभी 500% ऑन फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू 2 रुपया है, तो 2 रुपए का 500% अगर आप पकड़ोगे, 100% होता है 2 रुपए का 2 रुपया, और 500% निकल के आता है 10 रुपया। उसी हिसाब से फाइनल डिविडेंड जो है वो 400% दिया गया, मतलब 2 रुपए का 4% निकल 400% निकल के आता है 8 रुपया। तो टोटल मिला के साल भर का डिविडेंड निकल के आता है 18 रुपया, और परसेंट निकल के आता है कितना? गिनो गिनो गिनो, कितना? 900%। 900% डिविडेंड कंपनी दे चुकी है ऑन द फेस वैल्यू ऑफ ₹2। 2 रुपए के ऊपर कंपनी ने 900% का जो है वो डिविडेंड दे दिया। 18 रुपए डिविडेंड निकल के आता है, तो अच्छा खासा डिविडेंड है। एल&टी के कंपैरिजन में 900% का डिविडेंड मेरे ख्याल से हमेशा 900% का ही रहता है, कुछ ऊपर नीचे होता नहीं है ज्यादा डिविडेंड। तो 18 रुपए का डिविडेंड है, मेरे पास है टोटल 25 शेयर्स। तो 25 शेयर्स का डिविडेंड निकल के आता है कुछ 25 × 18 रुपीज के हिसाब से जो भी निकलेगा, तो वो मेरा डिविडेंड है। आधा मिल चुका है, आधा मिलने वाला है। मेरे ख्याल से ये अगले महीने शायद ये डेट निकल के आ जाए, या अगले या उससे अगले महीने अपना डिविडेंड अपने अकाउंट में आके सेटल हो जाए। और रेडी रहिएगा उस डिविडेंड से कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि जब पैसा आता है तो हाथ जो है चलना चालू हो जाते हैं, शेयर ढूंढना चालू हो जाता है। गिन के आने वाला है मेरे ख्याल से 200 रुपए के आसपास। तो 200 रुपये भी कम नहीं है यार, कोई अच्छा शेयर देख के एक दो उठा लो, और क्या। तो आगे चलते हैं, अभी देखेंगे इसका जो एनालिसिस करेंगे, जो डेटा है फाइनेंशियल्स का। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, नीचे 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 बहुत सारा डेटा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, वही बैलेंस शीट और टीएनएल को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग जाएंगे यहाँ पे। ये देखने लायक चीज़ है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, नंबर थोड़े से क्लियर नहीं होंगे तो आप समझ के चलिएगा। ये लास्ट ईयर का क्वार्टर है, ये इस साल का क्वार्टर है, Q4 का रिजल्ट है, तो कंपेयर करेंगे Q4 में। ये जो ऑपरेटिंग इनकम आता है वो है, मतलब जहां से रेवेन्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, अर्निंग रेवेन्यू, मतलब जो काम किया उससे आने वाला पैसा, एक्चुअल जो काम हुआ उससे आने वाला पैसा, 44,245.28 करोड़, ठीक है। पिछले साल ये था 43,303.40 करोड़। तो इस साल जो है वो बढ़कर के ऑपरेटिंग इनकम आया हुआ है। ये होता है एडिशनल इनकम, कंपनी की जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो
वहां से आने वाला डिविडेंड हो या इंटरेस्ट हो या जो भी चीज़ हो, वो एडिशनल इनकम में गिनी जाती है। तो एडिशनल इनकम है 660 और यहाँ पे 610, तो एडिशनल इनकम भी कंपनी का बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल रेवेन्यू कंपनी का ये क्वार्टर का निकल के आता है 44,905.76, और पिछले साल का जो था वो था 43,914.37। तो ये क्वार्टर का जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो डेफिनेटली ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपने लिए है गुड न्यूज। गुड न्यूज आदि है, आगे भी देखने वाली बात बनती है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, इसको थोड़ा मेरे को ना यहाँ पे स्क्रॉल करके एक चीज देखना पड़ेगा, एक सेकंड। ये रहा यहाँ पे हम लोग, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस काटने के बाद मेरे ख्याल से ये एक्सपेंसेस है, ऊपर थोड़ा ये टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे है, देखिए। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली ज्यादा है, तो 40,656.00, दैट इज 02 का जो है वो एक्सपेंस हुआ है। यहाँ पे एक्सपेंस कम है 38,966.27, तो एक्सपेंस भी यहाँ पे कम है, यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ा है। तो उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपना प्रॉफिट बिफोर एग्जम्पशन आइटम एंड टैक्स, तो पीबीआईटी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे निकल के आता है 4249 और यहाँ पे है 4948। तो देखिए कंपैरिजन करेंगे तो पिछले क्वार्टर का, पिछले साल के जो एंड क्वार्टर था उसका ईबीआईटी है वो ज्यादा है, और इस कंपैरिजन में अपना यहाँ पे कम हुआ है क्योंकि अपना एक्सपेंस ज्यादा है कंपैरेटिवली जो पिछले साल का लास्ट क्वार्टर था उसके हिसाब से। बाकी सब टैक्स एंड डिविडेंड, डिविडेंड बोल रहा हूँ, टैक्स और क्या बोलते हैं उसे, इंटरेस्ट काटेंगे लोन का, तो बचते हैं कुछ इस तरह से। मेरे ख्याल से ये सब काट छाट के अपने पास अमाउंट ये बच जाता है 3197, या ओनर का इक्विटी तो प्रॉफिट डिस्काउंटेड कंट्रोल, ये तो ये बच जाता है अपना 3562.49 और 3788.89 का। तो उसके कंपैरिजन में डेफिनेटली इस साल का अपना जो इस क्वार्टर का जो इनकम था वो पिछले साल के क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर से कंपैरेटिवली कम है। और वही हम लोग देखेंगे कि जो इक्विटी होल्डर है, प्रमोटर होल्डिंग का जो इक्विटी शेयर है, वो भी यहाँ पे काफी सारा गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3418 था, यहाँ पे 3197 है। तो यहाँ पे अप्रोक्स कितना एक अप्रोक्स निकल के आता है 300 के आसपास, 290 के आसपास कुछ निकलेगा। तो ये अमाउंट का जो यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, ठीक है। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्टरी रिटर्न है, कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं है कंपेयरिंग टू लास्ट, और कुछ ज्यादा बुरा भी नहीं है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर का इनकम के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी है। डेफिनेटली ये पॉसिबिलिटी है या बढ़ जाता अगर ये जो, मेरे ख्याल से इट्स माय ओन ओपिनियन, अगर ये पिछले 3 महीने का जो चल रहा है सब कांड, अगर ये नहीं चलता तो मेरे ख्याल से ये नहीं, कुछ कुछ तो डेवलपमेंट इसमें होता, एक तो हम लोग लेवल कर जाते या शायद हम लोग थोड़ा अच्छा इनकम निकाल जाते। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री है, इतना भी बुरा नहीं है, और उसके ऊपर से डिविडेंड भी डिक्लेयर हो चुका है। तो जब क्या बोलते हैं ना, सब चंगा तो यार सब कुछ चंगा है ना, एंड चंगा तो सब कुछ चंगा, ऐसे कुछ है यार, एक थॉट है। तो मुझे अभी वो रिकलेक्ट नहीं हो रहा है। तो एंड अच्छा तो सब कुछ अच्छा, ऐसे कुछ एंड है वो, कुछ थॉट है वो। तो ये था, चीज़ों को समझे किस तरह से किया। पहले हम लोगों ने उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए पहले उसका पूरा इनकम देखा कि करंट बिजनेस से कितना इनकम आ रहा है, अदर इनकम जो होता है उसमें से कितना इनकम आया, टोटल इनकम क्या हुआ। फिर हम लोगों ने टोटल एक्सपेंसेस उसमें से माइनस किया। फिर एंड जाके हम लोग ने देखा कि भाई ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट क्या होता है। उसके बाद में टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या इनकम होता है। और उसके बाद में जो मेजर डिविडेंड, मेजर इक्विटी होल्डर्स है यानी कि प्रमोटर्स, तो इनके पैसे में या इनके इनकम में क्या जो है वो डिफरेंस आता है। तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉस में है, या फिर कंपनी ओके ओके कंडीशन में। तो ये फिलहाल ये सेटिस्फैक्टरी रिटर्न है, इतना बुरा नहीं है कंडीशन के हिसाब से। तो इन फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली इनकम यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आप जो है सोचो समझो, और एल है यार, लर्सन एंड टुब्रो, क्या सोचना है उसके बारे में, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक चीज बताता हूँ, देखो यहाँ पे आओ, नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एल का थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, एल उसे बोला जाता है, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, और ये जो भी सर्विसेज है ये ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एचओ इनका मुंबई में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दो डाइनिश इंजीनियर थे जिन्होंने ये जो रेफ्यूजीज होते हैं बेसिकली, जो इंडिया में रिफ्यूज के लिए आए थे, वो रेफ्यूजी
ने ये कंपनी बनाई थी, और ये आज लीडर है, मार्केट लीडर बोल सकते हो आप इसको इन सब कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। एल बहुत बड़ा नाम जो है वो बन चुका है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे राइनो राइनो बोला जाता है, इसको राइनो बोला जाता है कंपनी को। ये बहुत स्टेबल कंपनी है फाइनेंशियली। अगर नए हो आप, इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, एल में अभी इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा मौका चल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास ये शेयर मिल रहा है। और एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं, यहाँ पे देखो मेहनत नहीं करना पड़ता है, सब रेडीमेड डेटा है। इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है, तो ये बहुत, यही टाइम है एल को बाय करने का। रिटर्न्स एफडी से ज्यादा आपको जनरेट करके दे रहा है, और ये गुड टाइम है कंसिडर करने के लिए। आप सोचोगे, इसका हाई देखेंगे, हाई में बताऊंगा आपको। देखो 1524 का, ये साल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1524 का इसका हाई है। शेयर नीचे मेरे ख्याल से 661 तक जा चुका है, कुछ 707 यहाँ पे दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 661 का इसका लो है। रिटर्न्स टोटल निगेटिव है, अप्रोक्स 40% माइनस में जो है रिटर्न्स दे चुका है। मतलब ये शेयर कैपेसिटी रखता है 40% पैसे को प्लस करने का, ठीक है। हाई, सॉरी, समझ के चलेगा, 1591 का हाइट है। तो ये जो है वो ग्रोथ रखता है। कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ पे करना चालू भी हो गई है। रिकवर करते करते कंपनी 955 तक पहुंच चुकी है। बाय करना चाहते हो, सही टाइम है। 40% का हाइक अगर नहीं भी मिलता है तो 20% का हाइक तो कंफर्म पकड़ के चलना है। बाकी डिसीजन आपको लेना है, आपके कंसल्टेंट जो भी है उनसे आप डिस्कस कर लेना, और उसके बाद ही जो अपने डिसीजन ले लेना। हमारा काम है हमारे ओपिनियन आपके साथ शेयर करना। आपके ओपिनियन हमारे ओपिनियन से डिफर कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल डिफर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट को समझना, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर ही आगे आपको क्या एक्शन लेना है यह डिपेंड करता है। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। आप क्या सोचते हो एल के बारे में? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।